हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान ऑटोमेशन में। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम लोग बात करने वाले हैं सिंगल साइड ट्रैफिक लाइट सिस्टम की। हमारे एक भाई ने कमेंट किया था कि सर आप ट्रैफिक सिस्टम का वीडियो लेकर के आइए। तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सिंगल साइड ट्रैफिक लाइट सिस्टम की, और वो भी एचएमआई डिजाइनिंग के साथ में। तो पहले तो हम लोग सिंगल साइड ट्रैफिक लाइट सिस्टम का प्रोग्राम बनाएंगे, उसके बाद में फिर उसका एचएमआई डिजाइन करेंगे और फिर उसकी वर्किंग देखेंगे। लेकिन इसके लिए आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना। तो आइए अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो अभी हमने टीआईए पोर्टल ओपन कर लिया है और इसमें हम लोग प्रोग्रामिंग करेंगे। देखिए, प्रोग्रामिंग भी कई तरीके से होता है, लेकिन हम लोग जो इसमें प्रोग्रामिंग करेंगे बिल्कुल आसान तरीके से कंपैरिजन ब्लॉक लेकर के और सिंगल साइड ट्रैफिक लाइट सिस्टम बिल्कुल आसानी से बनाएंगे। ठीक है, लेकिन उसके लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना होगा, तभी आपको बात समझ में आएगी। तो आइए अब सिंगल साइड ट्रैफिक लाइट सिस्टम बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए, कोई भी प्रोसेस होता है, कोई भी सिस्टम होता है, तो उसके लिए एक स्टार्ट और स्टॉप जरूर होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मतलब बस डायरेक्टली ऐसे हो गया। कोई भी मशीन है, कोई भी प्रोसेस है, तो उसका एक स्टार्ट और स्टॉप जरूर होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले एक स्टार्ट पुश बटन ले लेते हैं प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए, प्रोसेस को स्टॉप करने के लिए एक स्टॉप पुश बटन ले लेते हैं, और यहाँ से हम लोग एक मेमोरी होल्ड कर लेते हैं। ठीक है, होल्डिंग का वीडियो मैंने पहले बना रखा है, अगर आप नहीं देखे हैं तो जा करके देख लीजिए। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये हमारा स्टार्ट पुश बटन हो गया। और उसके बाद में फिर यहाँ पर एक नया मेमोरी ले लेते हैं होल्डिंग करने के लिए, और इससे हम लोग क्या करेंगे, स्टॉप करेंगे, और ये हो गया होल्डिंग के लिए। आप चाहो ना तो इसका नेम भी दे सकते हो, कि जैसे ये स्टार्ट है तो यहाँ से आप इसको रीनेम कर दो, इसको नेम दे दो स्टार्ट। जब कभी भी आप एचएमआई पे काम करो तो नेम दे दिया करो, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, एचएमआई में टैग लेने में। यहाँ पे हो गया स्टॉप और ये हो गया होल्डिंग। अब हम लोग क्या करेंगे, इससे एक टाइमर चलाएंगे। टाइमर हम लोग कितने सेकंड का चलाएंगे, जैसे मान लीजिए कि एक सिंगल साइड का ट्रैफिक सिस्टम है। ठीक है, तो सिंगल साइड ट्रैफिक सिस्टम कैसे वर्क करता है, थोड़ा सा मैं इसके बारे में आपको समझा देता हूँ कि सिंगल साइड ट्रैफिक लाइट सिस्टम काम कैसे करता है, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, जैसे क्या होता है कि मान लेते हैं कि ये अपना एक सिंगल साइड का ट्रैफिक लाइट सिस्टम है। ओके, तो अब ये वर्क कैसे करता है, ये ऐसे लगा रहता है। इसमें क्या रहते हैं, आपके तीन लाइट रहते हैं। एक लाइट यहाँ पे रहता है और ऊपर, ठीक है, और जस्ट एक इसी के नीचे रहता है, और उसके नीचे भी एक रहता है। ठीक है, तीन लाइट रहती है। थोड़ा सा इसको हम लोग सेट कर लेते हैं। तो ये तीन लाइट रहती हैं। एक होता है ग्रीन, और दूसरा होता है रेड, और तीसरा होता है येलो। ठीक है, तो ऐसा कुछ होता है ट्रैफिक लाइट सिस्टम। हम ये मानते हैं कि ये ऊपर वाली जो लाइट है ये अपना रेड कलर का है, जो सेकंड वाला लाइट है ये ग्रीन कलर का है। ठीक है, या सेकंड वाला तो अक्सर येलो होता है, तो आप इसको येलो कलर कर दीजिए। और ये नीचे वाला हम मानते हैं कि ग्रीन है। ठीक है, आप ग्रीन ऊपर रख सकते हो, रेड नीचे रख सकते हो। लेकिन जो प्रोसेस है वो कैसे चल रहा है, इस बात का ध्यान देना है। देखिए, रेड लाइट हम मानते हैं कि ये अपना 30 सेकेंड तक चलेगा, और जो येलो लाइट है ये 5 सेकेंड तक चलेगा, और जो ग्रीन लाइट है ये 30 सेकेंड तक चलेगा। ठीक है, तो टोटल अगर टाइमिंग देखा जाए तो कितना हो गया, 65 सेकेंड। अब इस प्रोसेस को चलाने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये है कि जैसे ये लाइट 30 सेकेंड के लिए चलेगी, तो आप इसके लिए एक टाइमर लगा दो। ये 5 सेकेंड के लिए ऑन करना है तो इसके लिए एक टाइमर लगा दो, और ये 30 सेकेंड तक ऑन करना है तो इसके लिए टाइमर लगा दो। लेकिन ये तो बहुत बेसिक बात हो गई कि आप एक एक लाइट के लिए एक एक टाइमर लगा करके फिर काम करवा रहे हैं। अगर आप प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं तो आपको थोड़ा सा एडवांस में बढ़ना पड़ेगा। तो इस प्रोसेस के लिए हम लोग ओनली वन टाइमर यूज करेंगे। कितना, ओनली वन, मतलब केवल एक टाइमर यूज करेंगे। और पूरा प्रोसेस हम लोग किसकी हेल्प से करेंगे, कंपेरिजन की हेल्प से। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, प्रोग्राम बनाते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ट्रैफिक सिंगल साइड का प्रोसेस आपको समझ में आया होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, 65 सेकेंड का एक टाइमर ले लेते हैं। ठीक है, अगर मैं डायरेक्टली टाइमर ले लेता तो कुछ लोगों को मन में शायद ये आता था कि सर ने डायरेक्टली टाइमर कैसे ले लिया। ठीक है, तो इसीलिए मैंने इसको समझाया है। अब यहाँ से आपको कौन सा टाइमर लेना है, टी ऑन टाइमर लेना है। ठीक है, अगर आपने टाइमर की वीडियो नहीं देखी है तो आप देख लीजिए, तभी आपको समझ में आएगा टाइमर। तो यहाँ से मैं टी ऑन टाइमर ले लेता हूँ, और टोटल मैं 65 सेकेंड ले लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे 65 ईयर्स लिखेंगे तो 65 सेकेंड आ जाएगा।
और रनिंग वैल्यू देखने के लिए हम एक डबल वर्ड की मेमोरी ले लेते हैं, आप कोई भी ले लो, मैंने MD60 ले लिया। ओके, अब क्या करेंगे, यहाँ पर हमें करना क्या है, अगर आप आओगे थोड़ा सा इधर साइड में, तो यहाँ पर एक कंपैरेटर ऑप्शन का सेक्शन दिखेगा, इसको आपको ओपन करना है और इसमें एक इन रेंज का ऑप्शन दिखेगा। इन रेंज का मतलब ये होता है कि इस रेंज के अंदर, और आउट रेंज का मतलब इस रेंज के बाहर। तो ये जो रेड लाइट है, अगर आप देखोगे नोट्स में, तो ये ऊपर वाली रेड लाइट है, ये कितने सेकंड से कितने सेकंड तक ऑन रहेगी, तो ये 1 सेकंड से लेकर के 30 सेकंड तक ऑन रहेगी। ठीक है, तो अब हम करेंगे क्या, यहाँ पर लिमिट डाल देंगे कि 1 सेकंड से लेकर के, तो यहाँ पर डालना है, टाइमिंग डाल दो ना, तो टी हैज 1s, मतलब 1 सेकंड से लेकर कर और कितने सेकंड तक ये ऑन रहना चाहिए, 65 नहीं 30 सेकंड तक। ओके, तो यहाँ पर आपको डालना है टी हैज 30 सेकंड, कितना, टी है 30 सेकंड। अच्छा, वैल्यू आ कहाँ पर रही है, तो इस MD60 के अंदर ही तो रनिंग वैल्यू दिखाएगी। जो हमने ET लिया है, ET का मतलब क्या होता है, इलेप्स टाइम, रनिंग टाइम, तो इस MD60 के अंदर रनिंग वैल्यू दिखाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे MD60। ओके, अभी क्या है कि अगर आप देखोगे तो ये सारा टैग रेड दिखा रहा है, क्यों दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ पर हमने कोई डेटा टाइप नहीं चुना है, तो यहाँ पर हम लोग डबल इंटीजर डेटा टाइप चूज कर लेंगे। तो अब 1 सेकंड से लेकर के 30 सेकंड तक कौन सी लाइट ऑन रहनी चाहिए, रेड लाइट। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि Q0.0 जो आउटपुट है, ये अपना क्या है, ये रेड लाइट है, तो इसको हम लोग नाम दे देते हैं रेड। ओके, तो 30 सेकंड तक रेड लाइट ऑन रहेगी भाई। उसके बाद में अब फिर क्या होगा, 30 सेकंड बाद, मतलब 31 से लेकर के और 35 तक कौन सी लाइट ऑन रहनी चाहिए, तो यहीं से आप इसको कॉपी करो और यहीं पे पेस्ट कर दो। और यहाँ पर आपको क्या करना है कि यहाँ पर 31 सेकेंड से लेकर के, ठीक है, 31 सेकेंड से लेकर के और 35 तक, ठीक है, 35 सेकेंड तक कौन सा लाइट ऑन रहेगा, यहाँ पे येलो लाइट ऑन रहेगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे, Q0.1 पे मान लेते हैं कि हमारा येलो लाइट लगा है, इसको हम लोग रिनेम कर देंगे और नाम दे देंगे येलो। ओके, उसके बाद में अब 36 से लेकर के और 65 तक, मतलब टोटल 30 सेकेंड कौन सी लाइट ऑन रहेगी, ग्रीन लाइट। तो आपको करना क्या है कि बस इसी को कॉपी पेस्ट करना है और यहाँ पर आपको सिर्फ टाइमिंग चेंज कर देना है 36 सेकेंड से लेकर के और कितने सेकेंड तक, 65 सेकेंड तक। ठीक है, कितने सेकेंड तक, 65 सेकेंड तक। और यहाँ पर एक लाइट लगा देना है और इसका मैं एड्रेसिंग दे देता हूँ कि ये Q0.2 है और ये हो गया अपना ग्रीन लाइट। ठीक है, मतलब अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको सिर्फ एक टाइमर लेने की जरूरत है, बाकी आप इन रेंज लगा लो, मतलब बार बार आपको टाइमर लेने की जरूरत नहीं है। अब दूसरी बात यह है कि आपने प्रोसेस को स्टार्ट किया, प्रोसेस यहाँ टाइमर स्टार्ट हो गया, पहले ये लाइट ऑन हो गई, फिर ये लाइट ऑन हुआ, फिर ये लाइट ऑन हुआ, लेकिन अब जो हमारा ट्रैफिक लाइट है वो बार बार रिपीट भी तो होना चाहिए, रिपीटिंग का प्रोसेस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, देखो 65 सेकंड बाद इस टाइमर की डन बीट ऑन होगी, यहाँ पे जो क्यू लिखा है ये डन बीट होता है, मैंने पिछले वीडियो में बताया भी है। तो जैसे ही 65 सेकंड हो जाएगा तो इसकी डन बीट ऑन होगी और हम क्या करेंगे, इसी के डन बीट की एनसी यहाँ पर डाल देंगे, T0 के डन बीट की एनसी यहाँ डाल देंगे, किस लिए, रिपीट करने के लिए कि इसकी डन बीट ऑन होगी तो ये NO बन जाएगा और NO बनते ही इसकी सप्लाई कट हो जाएगी, जब सप्लाई कट होगी तो डन बीट बंद हो जाएगा, फिर से एनसी बन जाएगा। तो इस तरीके से प्रोसेस भी रिपीट होता रहेगा। ठीक है, तो अब क्या करते हैं कि इसको हम लोग डाउनलोड कर देते हैं और एक बार प्रोग्राम को चेक करते हैं, उसके बाद में फिर हम लोग इसका HMI भी डिजाइन करेंगे। ओके, तो अभी प्रोग्राम डाउनलोड हो गया, यहाँ से मॉनिटरिंग मोड ऑन कर दीजिए आप और प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हम लोग प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो यहाँ से प्रोसेस को स्टार्ट कर दिया, टाइमिंग चलने लगा। अभी देखोगे तो रेड लाइट ऑन है, अभी येलो वाली लाइट नहीं ऑन है, ना ग्रीन लाइट ऑन है। ठीक है, आप देख सकते हो अभी अभी सिर्फ और सिर्फ रेड लाइट ऑन है। जैसे टाइमिंग चल रहा है ना 12 सेकेंड, 30 सेकेंड, 14, ठीक है, अभी जैसे ही टाइमिंग 31 पे पहुंचेगा वैसे ही कौन सा लाइट ऑन हो जाएगा, येलो लाइट, और ये कितने सेकंड के लिए ऑन होगा, ये 5 सेकंड के लिए ऑन होगा। आप अपने अकॉर्डिंग टाइम जितना चाहो उतना घटा बढ़ा सकते हो। ठीक है, तो अभी 29 सेकंड हुआ है भाई, थोड़ा सा वेट करते हैं, 31 हो गया, 32, 33, 34 और 35 होते ही ये हमारा कौन सा भाई ऑन हो गया, अच्छा ये वाला ऑन हो गया ग्रीन लाइट, मतलब 5 सेकंड तक ये वाला भी ऑन था, 31 से 35 तक। और जैसे ही 35 से आगे हो गया 65, अब देखते हैं कि रिपीट हो रहा है प्रोसेस कि नहीं रिपीट हो रहा है, क्योंकि रिपीटिंग भी जरूरी है।
तो 65 तक इंतजार करते हैं। तो अभी 55 हुआ है, 10 सेकेंड और वेट करना है आपको। 59 और ये हो गया 65। ठीक है, तो जैसे ही 65 हुआ आप देखोगे दोबारा से रेड लाइट ऑन हो गई। जैसे ही 65 हुआ तो दोबारा से रेड लाइट ऑन हो गई। तो अब ये प्रोसेस क्या होता रहेगा, रिपीट होता रहेगा। अब इसी प्रोसेस को अगर एचएमआई पे आपको दिखाना है, एचएमआई पे अगर आप दिखाना चाहते हो तो कैसे दिखाओगे? आपको ऐड न्यू डिवाइस में जाना है, यहाँ से एचएमआई में जाना है और कोई भी एक एचएमआई ऐड कर लेना है। ठीक है, 6 इंच 7 इंच जो भी आप चाहते हो। तो मैं चलो 7 इंच का एक एचएमआई ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, तो अभी एचएमआई ऐड किया हूँ, एचएमआई ऐड हो रहा है, थोड़ा सा वेट करिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एचएमआई ऐड हुआ है, लेकिन यहाँ पे आपको ये भी देखना है कि आप जो एचएमआई ऐड कर रहे हो वो पीएलसी के साथ कनेक्ट हो सकता है कि नहीं हो सकता है। ठीक है, ये भी देखना बहुत जरूरी रहता है। वो कैसे देखते हैं उसको मैं दिखा रहा हूँ आपको। ठीक है, ओके करते हैं। यहाँ पर ऐड न्यू डिवाइस में जब आप जाओगे, ठीक है, एक मिनट अभी ये लोडिंग हो रहा है, एक मिनट वेट करिए थोड़ा सा। अभी इस एचएमआई को मैं डिलीट कर देता हूँ और आपको बताता हूँ कि कैसे आपको पता करना है कि ये एचएमआई आपकी पीएलसी से कनेक्ट हो जाएगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो ऐड न्यू डिवाइस में जब आप जाओगे, एचएमआई पे क्लिक करोगे और कोई भी एचएमआई लोगे, जैसे मान लो मैं 7 इंच एचएमआई खोल लिया। ठीक है, केटीपी 700 बेसिक खोला, तो इसमें आपको दो मॉडल नंबर दिख रहे होंगे, एक ये और एक ये। ओके, अगर इस मॉडल नंबर पे मैं क्लिक किया तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, केटीपी 700 बेसिक डीपी। ठीक है, तो डीपी का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर देखोगे तो एमपीआई केबल प्रोफिबस, मतलब ये एमपीआई केबल प्रोफिबस से कनेक्ट होगा। और अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर क्या लिखा है, प्रोफीनेट, मतलब ये ईथरनेट केबल से कनेक्ट होगा। तो अगर मैं डीपी लूंगा तो हमारे पीएलसी में सिर्फ ईथरनेट का पोर्ट है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक कम्युनिकेशन कार्ड लगाना पड़ेगा एमपीआई केबल के लिए। तो अभी इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, ईथरनेट वाला ले लेंगे और क्या करेंगे, दोनों को आपस में कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो अभी एचएमआई जैसे ही आप सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पर पीएलसी और एचएमआई को आपको कनेक्ट करना पड़ता है। जैसे ही मैंने क्लिक किया ब्राउज पे, पीएलसी एचएमआई कनेक्ट हो गए। आपको नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट करना है और नेक्स्ट करते हुए आगे बढ़ जाना है। ठीक है, अगर आपको इसका डिटेल नहीं पता है तो मैंने एचएमआई इंट्रोडक्शन का वीडियो डाल के रखा है, आप जा करके वहां पर देख सकते हैं। ओके, तो अभी एचएमआई ऐड हो गया है। हम लोग क्या करेंगे, इसमें सिंगल साइड ट्रैफिक लाइट सिस्टम डिजाइन करेंगे। तो आप प्रॉपर्टी में जाकर के अभी एचएमआई स्क्रीन पे डॉटेड डॉटेड दिख रहे होंगे ना, तो इसका ग्रिड कलर हम कर देते हैं सेम सेम, तो ये डॉटेड वाला हट जाएगा। ठीक? तो अभी ये डॉट नहीं दिख रहा है। ओके, तो अब भाई सिंगल साइड ट्रैफिक लाइट सिस्टम डिजाइन करते हैं, देखते हैं कैसे डिजाइन होता है। तो यहाँ पर एक बॉक्स ले लेते हैं और ये हो गया बॉक्स। ठीक है, और उसके बाद में इसमें एक स्टैंड भी रहेगा, तो यहीं से हम लोग क्या करते हैं कि एक स्टैंड बना लेते हैं। ओके, डिलीट करते हैं, यहाँ से सिलेक्ट करना है और यहाँ से ऐसे छोटा सा सिलेक्ट करना है। ओके, आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हो यहाँ से। ठीक है, कि कौन से कलर में रखना चाहते हो। मैं मान लो इसको ब्लैक कलर में कर दिया और इसको मैंने येलो कलर में कर दिया। ठीक है, येलो कलर अच्छा नहीं लग रहा है, आप कोई और कर दीजिए जो भी आपको अच्छा लगे। मान लेते हैं ब्लू कलर में इसको कर दिया। ओके, इसमें क्या करना है, 3 सर्किल भी बनाने हैं आपको। ओके, तो मैं एक सर्किल यहाँ पे बना देता हूँ क्योंकि 3 लाइट आपको दिखानी है। तो और एक सर्किल उसके नीचे बना देता हूँ, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि तीनों आ जाए। ओके, और एक यहाँ पे कर देते हैं। ठीक है, तो ये 3 लाइट हो गए। ओके, अब क्या करना है, एक स्टार्ट और एक स्टॉप पुश बटन भी बनाना है। तो पुश बटन आपको कहाँ मिलेगा, एलिमेंट में मिलेगा। आपको एलिमेंट पे क्लिक करना है और यहाँ से हम ले लेंगे एक स्टार्ट पुश बटन। ठीक है, ये हो गया स्टार्ट और स्टॉप पुश बटन। ओके, ये हो जाएगा आपका स्टॉप पुश बटन। अब जो टाइमर की टाइमिंग है वो टाइमिंग चलते हुए भी दिखनी चाहिए। तो उस टाइमिंग को चलते हुए देखने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये है कि आप अपने प्रोग्राम ब्लॉक में आओगे और मेन ब्लॉक में आओगे और यहाँ पर आपको देखना है कि आपने लिया क्या है, MD60 लिया है। ठीक है, तो अब MD60 आप डायरेक्ट यहाँ से कॉपी करके और इस स्क्रीन पर जा करके HMI स्क्रीन पर और यहाँ पर आप पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप पेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपके पास एक ब्लॉक आ जाएगा जिसमें क्या होगा, टाइमिंग शो होगा इसका। लेकिन अभी ये टाइमिंग कितने दिखाएगा, मिली सेकेंड में।
अगर आपको सेकंड में देखना है तो इसकी स्केलिंग करनी पड़ेगी। स्केलिंग के लिए आपको इस पे क्लिक करना है और प्रॉपर्टीज में जाना है। प्रॉपर्टीज में जाने के बाद में आपको एनिमेशन में जाना है और कनेक्शन टैग पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर 3 डॉट दिखेगा, इस पे क्लिक करना है और फिर यहाँ से एडिट में जाना है और यहाँ से आपको लीनियर स्केलिंग करना है। लीनियर स्केलिंग का मतलब ये है कि अगर पीएलसी मुझे 1000 भेज रहा है, मतलब वो मिली सेकेंड में वैल्यू दे रहा है, तो मुझे 1 दिखना चाहिए, मतलब 1 सेकंड दिखना चाहिए। अगर वो 1000 मिली सेकंड भेजे तो 1 सेकंड दिखना चाहिए। तो इसमें क्या होगा, वैल्यू 1 2 3 4 इस फॉर्म में दिखेगा। अब क्या है कि स्टार्ट स्टॉप पुश बटन इस स्लाइड के अंदर सबके अंदर प्रॉपर्टी डालनी पड़ेगी। प्रॉपर्टी कैसे डालते हैं, तो स्टार्ट पुश बटन पे क्लिक करते हैं और यहाँ से हम लोग प्रॉपर्टीज में जाते हैं। प्रॉपर्टीज में जाने के बाद में इवेंट खोलेंगे और यहाँ पर प्रेस में जाने के बाद में आपको सेट बिट ढूंढना है, ठीक है, सेट बिट पे क्लिक करना है। अगर आपको मोमेंटरली पुश बटन की तरह काम करवाना है कि मतलब प्रेस करके छोड़ दो ऑन हो जाए, प्रेस करके छोड़ दो ऑफ हो जाए, तो आपको प्रेस एंड रिलीज में प्रॉपर्टी डालना पड़ता है सेट और रीसेट बिट का, ठीक है। तो यहाँ पे पीएलसी टैग में आपको क्लिक करना है। तो यहाँ से अभी हम लोग किस पुश बटन के लिए ले रहे हैं, स्टार्ट के लिए, तो स्टार्ट पे क्लिक कर दिया। फिर रिलीज में जाना है और रिलीज में जाने के बाद में आपको क्या करना है, यहाँ से रीसेट बिट ले लेना है। कौन सा बिट, रीसेट बिट। अगर किसी पुश बटन को आप प्रेस कर रहे हो तो इसका मतलब वो सेट हो रहा है और किसी पुश बटन को आप छोड़ रहे हो तो इसका मतलब वो रीसेट हो रहा है। यही काम स्टॉप के साथ करना है। प्रेस में जाना है और यहाँ से ये हो गया सेट बिट और सेट बिट में जाने के बाद में यहाँ हो गया स्टॉप और रिलीज में जाना है। यहाँ पे आपको करना है रीसेट बिट, ओके। और रीसेट बिट में जाने के बाद में यहाँ से आपको क्या कर देना है, स्टॉप, ओके। तो इस पुश बटन के अंदर टैग पड़ चुके हैं। अब आपको लाइट के अंदर टैग डालना है। तो लाइट के अंदर अपीयरेंस का टैग डालते हैं हम लोग। तो एनिमेशन में जाएंगे और अपीयरेंस में जाएंगे। तो ऊपर वाली लाइट मान लीजिए कि मैं ग्रीन के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 3 डॉट में जाना है, पीएलसी टैग में जाना है और यहाँ पर जाकर के आपको ग्रीन लाइट का टैग डाल देना है। और ग्रीन लाइट में ऐसा डालना है कि अगर ये 0 है, ठीक है, तो सेम इसी कलर में दिखेगा। और अगर 1 है, मतलब अगर ऑन है, तो ये कैसे दिखेगा, ये ग्रीन कलर में दिखना चाहिए, ओके। ये तो हो गया ग्रीन लाइट के लिए। अब बात करते हैं येलो लाइट के लिए। तो अपीयरेंस में जाओ और इसमें आपको येलो लाइट का टैग डाल देना है, ठीक है। यहाँ पर आप पीएलसी टैग में ढूंढोगे तो येलो लाइट का टैग डाल दिया आपने। 0 में तो उसी कलर में दिखना चाहिए, लेकिन जैसे ही ऑन हो जाए वैसे ही येलो कलर में दिखना चाहिए। और उसके बाद में फिर तीसरा जो लाइट था वो रेड लाइट के लिए हम लोग डाल देते हैं। तो यहाँ पे जाएंगे, 3 डॉट में जाएंगे और यहाँ पे रेड का टैग डाल देंगे और ये हो जाएगा बैकग्राउंड कलर रेड। तो जब ये वाली लाइट ऑन होगी तो रेड दिखेगा, ओके। इतना करने के बाद में अब मान लीजिए पुश बटन का कलर आप चेंज करना चाहते हो, स्टार्ट पे ग्रीन कर देते हैं, स्टॉप पे रेड कर देते हैं। तो आपको प्रॉपर्टीज में जाना है और जो फिल पैटर्न है इसको सॉलिड करना है और यहाँ से कलर आपको चेंज कर देना है। जैसे मान लीजिए ग्रीन कलर कर दिया मैंने इसको, ठीक है। और टेक्स्ट का कलर ब्लैक कर देते हैं, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। ऐसे ही स्टॉप में जाओगे, यहाँ से जो वर्टिकल ग्रेडियंट है इस पे क्लिक करना है, यहाँ से सॉलिड कर देना है। उसके बाद में यहाँ से क्या करना है, इसको ब्लैक कर देना और कलर जो है इसका हम रेड कर देते हैं, ठीक है। इतना कुछ करने के बाद में आपको करना क्या है, यहाँ से इसको डाउनलोड कर देना है। जब आप डाउनलोड करोगे तो अब ये सारा प्रोसेस क्या होगा, एचएमआई से ही ऑन ऑफ होगा और एचएमआई से ही प्रोसेस चलते हुए दिखेगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पर सिमुलेशन में ओपन होकर के आ चुका है। तो प्रोसेस को हम स्टॉप कर देते हैं भाई। सारा प्रोसेस स्टॉप हो गया। अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसे ही मैंने स्टार्ट किया तो अभी सबसे पहले रेड लाइट ऑन है, ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने सबसे पहले क्या किया था, रेड लाइट लगाया था, ठीक है। तो रेड लाइट ऑन है, अभी टाइमिंग चल रहा है, ठीक है। वैसे हम लोगों को चाहिए कि रेड लाइट ऊपर कर दें, लेकिन कोई बात नहीं, नीचे भी है तो कोई दिक्कत नहीं, बस आपको प्रोसेस समझना है, ठीक है। तो अभी जैसे ही 30 सेकेंड हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने रेड लाइट के लिए कितना टाइमिंग दिया था, 30 सेकेंड। तो अभी 25 हो चुका है। जैसे ही 30 सेकेंड होगा, रेड लाइट कहाँ, कौन सा ऑन हो जाएगा, येलो ऑन हो जाएगा, ठीक है, येलो वाला ऑन हो गया। फिर उसके बाद में जैसे ही आप थोड़ा सा आगे बढ़ोगे, मतलब ये टाइमिंग पूरा होगा, ग्रीन ऑन हो जाएगा। तो इसी तरीके से ट्रैफिक लाइट सिस्टम का प्रोग्राम बनता है। आज इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ हम लोगों ने सिंगल साइड ट्रैफिक लाइट सिस्टम पे डिस्कस किया है। नेक्स्ट वीडियो हम लोग 4 साइड का ट्रैफिक लाइट सिस्टम का प्रोग्राम भी बनाएंगे और एचएमआई भी डिजाइन करेंगे। और उसके बाद में उसमें हम लोग रियल टाइम का कंसेप्ट भी लगाएंगे कि जैसे नाइट में क्या होता है, ऑटोमेटिक येलो लाइट ब्लिंक होने लगती है, तो रियल टाइम का कंसेप्ट भी लगाएंगे। और वो फुल वीडियो लगभग 1 घंटे का वीडियो रहेगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा।
अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। जय हिंद, जय भारत।